से जरा सा भी हाथ जल जाए तो उसकी जलन अगले 2-3 दिन तक बहुत परेशान करती है। उस जलन को दूर करने के लिए अक्सर हम उस पर बर्फ रगड़ते हैं, तो कभी उस पर दवा लगाकर उस जलन को मिटाने की कोशिश करते हैं। पर अगर कोई ये कहे कि ये आग ही अब आपके शरीर के हर जख्म और दर्द को दूर कर देगी, तो बस शरीर पर आग लगाइए और दर्द पल में छूमंतर। आप कहेंगे भला ये क्या बात हुई, भला आग कैसे तकलीफ दूर करने में मददगार होगी, लेकिन सोशल मीडिया आग को ही दर्द की दवा बनाकर पेश कर रहा है। तो क्या आग से दर्द दूर होने वाली ये खबर पक्की है? इस धधकती आग से डरने की जरूरत नहीं है। आग से अब दूर भागने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये आग नहीं, ये तो जादू है। आग के बारे में ऐसा दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है और इसे दर्द निवारक यानी पेन किलर बताया जा रहा है। क्या आग से दर्द दूर होगा? आग से इंसान जल नहीं जाएगा? क्या ये सच है? इसमें कितनी सच्चाई है कि आग पेन किलर बन जाएगी? इसे तो हिम्मत वाले ही करवा सकते हैं। आग से खेलना खतरे से खाली नहीं। सच में आग से खेलना तो खतरे से खाली नहीं है, पर अपने शरीर पर इस तरह से आग लगवा देना तो कतई नहीं। इंटरनेट पर तो इससे मिलता जुलता एक और वीडियो मिल गया। जरा देखिए तो इस वीडियो में तो पैर में ही आग लगा दी गई है। दावा किया जा रहा है कि अगर पैर में दर्द है तो ये आग उस दर्द को स्वाहा करके रख देगी। ऐसे में सवाल है कि आग लगाकर दर्द का इलाज कहाँ किया जा रहा है? आग लगाए जाने पर भी कुछ जल क्यों नहीं रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई हो और आग का ये इफेक्ट नकली हो? इन सवालों की पड़ताल के लिए हमने वीडियो को ही खंगालना शुरू कर दिया। वीडियो में जो भी बात हो रही है वो हिंदी या फिर इंग्लिश में नहीं हो रही है। वीडियो में चीनी भाषा में बात की जा रही है। पड़ताल करने पर पता लगा कि ये चीन के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लोगो है। यानी ये बात तो साफ हो गई कि ये दोनों ही वीडियो चीन के हैं। जिसके बाद हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया तो हमें इस वीडियो के बारे में एक आर्टिकल मिला, जिसके मुताबिक चीन में इस तरह से थेरेपी दी जाती है जिसे फायर थेरेपी कहा जाता है, जिसमें मरीज के शरीर पर बूटियों से बना एक लेप लगाया जाता है। लेप लगाने के बाद उसे तौलिए से ढककर उस पर पानी और अल्कोहल छिड़कते हैं। अल्कोहल छिड़कने के बाद उस पर आग लगा दी जाती है। चीन के इस अजीबोगरीब इलाज के तरीके को कई रोगों के इलाज के लिए अपनाया जाता है, जिसमें आग लगाकर शरीर में गर्मी और ठंडक के बीच में तालमेल बिठाया जाता है, जिससे मरीज की मांसपेशियों में ठंड या गर्मी की वजह से हो रहे दर्द को खत्म किया जा सके। चीनी लोगों का दावा है कि ये तरीका इतना कारगर है कि वो लोग इसे पिछले 100 सालों से कर रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की आपसे यही अपील है कि इसे अपने घर पर बिल्कुल भी ना अपनाएं, क्योंकि चीन में तो ये विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाता है, इसलिए ये किसी और के लिए करना घातक साबित हो सकता है। बहरहाल न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर पक्की साबित हुई है। मोटरसाइकिल या बाइक से कहीं जाने पर हेलमेट पहनना बहुत जरूरी होता है। ऐसा कहकर हम आपको कोई ज्ञान नहीं देने वाले, ये तो आप सभी जानते हैं, पहनते भी होंगे। लेकिन क्या हेलमेट आपके जीवन की रक्षा करने के साथ साथ पेट्रोल की भी बचत कर सकता है, साथ ही प्रदूषण कम करने में भी मददगार हो सकता है? हेलमेट के बारे में सोशल मीडिया पर ये दोनों बातें वायरल हैं। इन दोनों ही बातों में कितनी सच्चाई है? सोशल मीडिया के मुताबिक हेलमेट आपके बाइक का पेट्रोल बचा सकता है। और तो और बाइक चलाने के दौरान इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। ये देखिए,
ये हेलमेट बड़े काम की चीज है। एक्सीडेंट तो रोकेगा ही, पेट्रोल भी बचाएगा, प्रदूषण में भी कमी आएगी। है ना फायदे का सौदा। हेलमेट का अभी तक केवल एक फायदा था, सड़क दुर्घटना से बचाना, लेकिन एक साथ कई काम करने वाले हेलमेट मार्केट में आ गए हैं। ऐसे में सवाल है कि ऐसा कौन सा हेलमेट है जिससे पेट्रोल की बचत की जा सकेगी। और जब बड़ी बड़ी मशीनें प्रदूषण रोकने में असमर्थ हैं, तो भला हेलमेट से प्रदूषण कैसे रोका जा सकेगा? और क्या ये सभी तरह के हेलमेट से संभव है या कोई खास हेलमेट की बात की जा रही है? हेलमेट की पड़ताल हमें हेलमेट बनाने वाली कंपनी की तरफ ले गई, जहां एक से बढ़कर एक हेलमेट बनाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे हेलमेट के बारे में किसी को पता नहीं जो पेट्रोल की बचत कर सके। ना ही प्रदूषण से बचाने वाले हेलमेट के बारे में किसी ने सुना है। तो ऐसा हेलमेट आखिर कहाँ बनाया जा रहा है? क्योंकि हमारी टीम इस खास हेलमेट के बारे में पड़ताल करने में लगी हुई है, तो हेलमेट के बारे में हमें वाराणसी से न्यूज़ 18 संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी ने जानकारी दी। वाराणसी के एक प्राइवेट संस्थान के छात्रों ने मिलकर स्मार्ट ट्रैफिक हेलमेट बनाया है, जो ट्रैफिक सिग्नल के लाल होने पर बाइक को खुद ब खुद बंद कर देगा और सिग्नल हरा होते ही यही हेलमेट गाड़ी स्टार्ट कर देगा। हेलमेट ट्रैफिक सिग्नल के 50 मीटर के दायरे पर आते ही काम करना शुरू कर देता है, जिससे पेट्रोल बचाया जा सकेगा। सिग्नल्स हैं हमारे आगे, हम चलते हैं और देखते हैं कैसे ये गाड़ी बंद होता है। बिल्कुल, तो सुलेख हम लोग चलते हैं और ये हम लोग सड़क पर हैं और अब ये गाड़ी जैसे ही सिग्नल पे ये हेलमेट ऑन है ना, तो देखिए जैसे ही ये गाड़ी सिग्नल पे आएगी उसके बाद हम सिग्नल की लाइट को देखेंगे। ये हेलमेट से गाड़ी अपने आप बंद हो गई, रेड सिग्नल चालू हो गया। तो यानी कि जो रेड सिग्नल होगा तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी और जैसे ही ग्रीन सिग्नल होगा अपने आप चालू हो जाएगी। ग्रीन सिग्नल चालू हो जाएगी। स्मार्ट हेलमेट रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर पर काम करता है। इस स्मार्ट हेलमेट डिवाइस में 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर लगा है। रिसीवर हमारी बाइक में लगाया जाएगा। पहला ट्रांसमीटर हेलमेट में लगा होगा, जो हेलमेट पहनने पर एक्टिवेट हो जाएगा, और दूसरा ट्रांसमीटर चौराहे के सिग्नल सिस्टम के पास लगा होगा। और जैसे ही बाइक इसके संपर्क में आएगी, इसमें लगा रिसीवर बाइक को सिग्नल के हिसाब से ऑन ऑफ कर देगा और सिग्नल पर बाइक बंद होने से करोड़ों लीटर पेट्रोल की बचत कर वातावरण को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। 1 मिनट में करीब 20 मिलीलीटर तेल जल जाता है। तो 1 मिनट के लिए अगर 1 करोड़ गाड़ी बंद हो जाए तो लाखों लीटर पेट्रोल बचा सकते हैं और ये बहुत बड़ी बचत होगी। इतना ही नहीं, ये हेलमेट बड़े काम का है। छात्रों ने बताया कि ये स्मार्ट हेलमेट सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बचाएगा, बल्कि आपकी जिंदगी भी बचाएगा। सड़क दुर्घटना होने पर स्मार्ट हेलमेट में लगे सेंसर्स पुलिस, एम्बुलेंस और आपके परिवार को आपकी लोकेशन भेज देंगे, जिससे आपके पास फौरन सहायता पहुंच सकेगी। एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट के समय ये हेलमेट के थ्रू ही तुरंत हम पुलिस के पास और हमारे परिवार के सदस्य के पास, जिनके भी इमरजेंसी नंबर होगा, हाँ, एम्बुलेंस पे तुरंत नोटिफिकेशन एक चली जाएगी और जिससे कि हमारी हेल्प करने के लिए तुरंत। अच्छा, एक बात तो मैं समझना चाहूँगा, जैसे उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट के बाद सूचना पुलिस को चली जाएगी, एम्बुलेंस के लिए आएगी, तो क्या इसमें कुछ ऐसा लोकेशन, जीपीएस लोकेशन भी होगा? हाँ सर, बिल्कुल है। तीनों छात्र अपने इस कमाल के आविष्कार को सरकार के सामने रखना चाहते हैं, जिससे इसे और बेहतर बनाया जा सके और दूसरों की मदद की जा सके। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में पेट्रोल बचाने वाले हेलमेट की खबर पक्की पाई गई है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। अंडों के बारे में ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, बाहर से सफेद और अंदर से पीला। अब तक आपने ऐसे ही अंडे देखे और खाए होंगे, लेकिन आजकल एक नए तरीके का अंडा वायरल है, बिना जर्दी वाला अंडा। हाँ भाई, इस अंडे में बाहर भी सफेदी और अंदर भी सफेदी। सोशल मीडिया पर इस पूरे सफेद अंडे की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं और दावा किया जा रहा है कि ये अजीबोगरीब अंडा चीन से आ रहा है। तो क्या बिना जर्दी वाले अंडे की वजह मौसम की मार है या फिर सच में चीन की कोई सफेद साजिश है?
अंडे में दिक्कत यहाँ नहीं है, अंडे में हैरान कर देने वाली बात यहाँ है। ध्यान से देखिए, इस अंडे में जर्दी यानी पीला वाला भाग तो है ही नहीं। अंदर से लेकर बाहर तक पूरे के पूरे अंडे में सफेदी ही छाई हुई है। सोशल मीडिया पर ये बिना जर्दी वाला अंडा लोगों को चौंकाने की वजह बना हुआ है, और तो और बिना जर्दी वाले अंडे से लोग खौफ में हैं। सफेद जर्दी वाला अंडा, भला ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। कुछ लोग इसे ना खाने की हिदायत दे रहे हैं और इसे साजिश तक बता रहे हैं। सुना है चीन ने सफेद जर्दी वाले अंडे भेजे हैं। आप इन अंडों को ना ही खाएं तो अच्छा। चीन भारत के लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ना चाहता है। बात तो सही है, सफेद जर्दी वाला अंडा ना तो कभी देखा ना सुना, फिर भला ये बाजार में कैसे आ गया? खबर पक्की है शो में ही हमने आपको हरी जर्दी वाले अंडे की कहानी दिखाई थी, जिसकी वजह मुर्गियों का खानपान है। लेकिन बिना जर्दी वाला अंडा होना समझ से परे है। इसी के साथ वायरल मैसेज में अंडे के साथ चीन का नाम जोड़ा जा रहा है। तो क्या सच में नकली अंडा भी होता है जो हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है? क्या देश के बाजारों में चीन का जहरीला अंडा बिक रहा है, या फिर तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई है? बिना जर्दी वाले अंडे का सच जानने के लिए हमने इसकी पड़ताल शुरू की, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इंटरनेट पर हमें इस तस्वीर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। जिसके बाद हमने इंटरनेट पर नकली अंडे के बारे में खोजना शुरू किया। हमें YouTube पर एक वीडियो मिला जिसमें बिना जर्दी वाला अंडा बनाना सिखाया गया है। इसके लिए आपको एक साबुत अंडा और दूसरे अंडे का खोल चाहिए होगा, जिसके बाद आपको अंडे में छोटा सा छेद बनाना है और अंडे से सिर्फ सफेद भाग निकालना है। ध्यान रहे, पीला भाग बिल्कुल बाहर ना आए, ठीक ऐसे। अब खाली पड़े अंडे के खोल में अंडे के सफेद लिक्विड वाले भाग को डालिए। अब इडली बनाने वाले सांचे में नए अंडे को इस तरह फिक्स कर देना है। फिर 20 मिनट तक भाप में उबलने के बाद अंडा ऐसे नजर आने लगेगा। जो भाग बाहर आ गया उसे हटा देना है और अंडे को छील देना है। नया अंडा आपके सामने है। इसे चाकू से काट दीजिए। अब आपके सामने बिना जर्दी वाला अंडा है, बिल्कुल वायरल मैसेज वाले अंडे की तरह। यानी नकली अंडे वाली बात तो खत्म हो गई। जिसके बाद हमने न्यूट्रिशनिस्ट सांची नायक से बात की, जिन्होंने खुद भी इस बात की पुष्टि कर दी कि नकली अंडे होना मुश्किल है। पॉसिबल है कि योग के बिना अंडा हो। बहुत रेयरली होता है कि जब मुर्गी जो होती है बहुत एज हो गई है और उसका ओवुलेशन पीरियड स्टॉप हो जाता है और बाय मिस्टेक उसने अंडा दे दिया है, तो कभी ऐसे डिफेक्टिव अंडे होते हैं। भारत में नकली अंडे जैसा कुछ भी नहीं। बात ताजे और बासी अंडे की है और इसमें फर्क करना भी बेहद आसान है। बस अंडा खरीदते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें। ताजा अंडा भारी होता है, पानी में डालने पर वो डूब जाता है, लेकिन जैसे जैसे अंडा पुराना होने लगता है उसके भीतर मौजूद गैस उसके छिद्रों से निकलने लगती है और अंडा पानी में सीधा बैठ जाता है। मगर बहुत पुराना सड़ा हुआ अंडा पानी में तैरने लगता है। मतलब साफ है कि ये चीन से आने वाले नकली या आर्टिफिशियल अंडे नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया का छलावा है, जिसे एक झूठे दावे के साथ वायरल कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए बाजार से अंडा खरीदते समय सावधानी रखें। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई है। बंदूक, राइफल, हथियार, ये सब सुनकर दिमाग में जंग, दुश्मन, तबाही, शोर शराबे की तस्वीरें बनने लगती हैं। लेकिन अगर इन हथियारों से संगीत की खूबसूरत धुनें निकलने लगे, यानी आपके हाथ में बंदूक हो लेकिन उसमें से गिटार जैसी धुन निकले, सोचने में अजीब है, लेकिन सोशल मीडिया पर यही दावा हमारी पड़ताल की वजह बन गया है। क्या वाकई हथियार से संगीत बनाया जा सकता है? जंग, हमला, खून खराबा,
इन सभी के लिए जिम्मेदार होते हैं हथियार, खंजर, बंदूक, तोप, मिसाइल। हथियार जख्म पहुंचाते हैं, तबाही मचाते हैं। हथियार दुश्मनी बढ़ाते हैं, जाने कितनी जान ले जाते हैं। लेकिन ठहरिए, सोशल मीडिया का ये दावा पढ़िए। अब बंदूक छेड़ेगी धुन और साज, बंदूक से निकलेगी सुरीली आवाज। बंदूक और दूसरे हथियारों को एक शख्स संगीत के यंत्र बना रहा है। मतलब बंदूक और दूसरे हथियारों से संगीत के यंत्र, ये कैसे हो सकता है? क्या हथियार से संगीत पैदा किया जा सकता है? अगर हाँ, तो ये शख्स कौन है जो ये कमाल कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये दावा वायरल हो रहा है? हथियारों से संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाले इस दावे की न्यूज़ 18 इंडिया ने पड़ताल शुरू की और पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि सर्बिया का एक शख्स वाकई ये काम करता है। संगीत की जानकारी रखने वाले इस कलाकार का नाम है निकोला मैक्यूरा, जिनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इनके अनोखे काम का पूरा जखीरा हमारे हाथ लगा। सोशल मीडिया से पता चला कि सर्बिया के शहर नोवी साद के रहने वाले निकोला मैक्यूरा एकेडमी ऑफ आर्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। सर्बिया कई सालों तक युद्ध का केंद्र रहा है। पड़ताल में पता चला कि नोवी साद में रॉकेट लॉन्चर सहित बेकार हो चुके हथियारों का बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड है। इस डंपिंग ग्राउंड में निकोला मैक्यूरा हर हफ्ते घूमते हैं और फेंकी हुई राइफल, हेलमेट, मिसाइल ढूंढकर अपने स्टूडियो ले आते हैं और यहाँ वो इन खराब हो चुके हथियारों में जान डाल देते हैं। यूँ कहिए कि इन जंग लगे हथियारों को एक नई जिंदगी दे देते हैं और अपने इस काम से वो दुनिया भर में शांति का संदेश देना चाहते हैं। Kaos i razaranje, ja nudim sada s druge pozicije redizajnirano da se na tome pravi muzika. निकोला अपने काम को पूरी लगन से करते हैं। उन्होंने जंग में इस्तेमाल होने वाली बंदूकों, मोर्टार और अन्य हथियारों से तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, जिनमें गिटार जैसा दिखने वाला ये यंत्र भी है। देखिए जरा, बंदूक और हेलमेट से बना ये गिटार एकदम असली गिटार की तरह ही तो बज रहा है। और ये एक वायलिन जैसा दिखने वाला सेलो प्लेयर, जिसे जंग में इस्तेमाल होने वाले पुराने मोर्टार से बनाया गया है। कलाकार निकोला मैक्यूरा का दावा है कि इनमें कई यंत्रों में उन हथियारों का इस्तेमाल है जो 90 के दशक में हुई जंग के वक्त के हो सकते हैं। यानी जिन हथियारों को कभी दुश्मनों से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया, आज निकोला उन्हीं हथियारों के जरिए संगीत बनाकर शांति का संदेश दे रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में बंदूक से गिटार बनने का दावा सही साबित हुआ है। एयरपोर्ट पर हवाई जहाजों की लंबी कतार तो आम बात है, लेकिन कभी घर की छत पर हवाई जहाज देखे हैं? अजीब लग रहा होगा सुनकर, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारत के एक गांव में हर घर में एयरपोर्ट बना हुआ है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है या इसके पीछे कोई और कहानी है? ये देखिए, और ये भी। रनवे, ये हवाई जहाज तो घरों की छत पर खड़े हैं और इन्हीं तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर ये क्या दावा किया जा रहा है? इस गांव के हर घर में हवाई जहाज, हर घर में हवाई जहाज तो वाकई हैरान करने वाला है। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या घर में हवाई जहाज खड़ा किया जा सकता है? क्या घर से ही हवाई जहाज उड़ता और लैंड करता है? कहीं तस्वीरों में हवाई जहाज को एडिट करके तो नहीं लगाया गया? इन सवालों की तलाश में न्यूज़ 18 इंडिया ने पड़ताल शुरू की और सबसे पहले उस गांव का पता लगाया जहां हर घर में हवाई जहाज का दावा किया जा रहा है।
रिपोर्ट्स खंगालने पर हमें पता चला कि वायरल मैसेज में पंजाब के जालंधर के उपला गांव की बात हो रही है। गांव पहुंचने पर उन घरों को ढूंढना मुश्किल नहीं हुआ जिनकी छत पर हवाई जहाज का दावा किया जा रहा है, क्योंकि हमें सबसे पहले दूर से ही एक घर पर एक हवाई जहाज नजर आ गया। जरा देखिए तो, एयर इंडिया का एक विशाल हवाई जहाज, एकदम असली दिखने वाला हवाई जहाज घर की छत पर खड़ा है। जिस हवाई जहाज में बैठकर लंबी लंबी दूरियां तय कर लेते हैं, उसी को इतने करीब से घर की छत पर देखकर हम भी दंग रह गए। और हम ही नहीं, पूरे गांव के लिए ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और हो भी क्यों ना, जरा हवाई जहाज के अंदर की सैर तो कीजिए, जिसके अंदर तो पूरा घर बसा है। स्पाइरल सीढ़ियों की मदद से हवाई जहाज के अंदर होती है एंट्री, और फिर जो दिख रहा है वो किसी लग्जरी होटल से कम नहीं। बेहतरीन फर्श, हवाई जहाज की गोल खिड़कियों के साथ कांच की बड़ी खिड़कियां भी, और सोफे नुमा बेंच पर बैठने का बेहतरीन इंतजाम, साथ ही जकूजी वाला बाथरूम भी। हर तरह से जायजा करने पर मालूम हुआ कि दरअसल ये सीमेंट से बना हवाई जहाज का ढांचा है जो मजबूत पिलर के सहारे खड़ा है। जो भी है, दिखने में वाकई अद्भुत है। पैसा कमाया, शौक सी के इस तरह का एरोप्लेन बनाइए, वो बनाया, जो बच्चे भी खुश है और सारे पिंड दे बड़े खुश है, बार बार लोग देखण आउंदे आ, बड़ी खुशी की गल है। बेडरूम, बाथरूम, सिटिंग रूम से लैस हवाई जहाज के ढांचे में किसी खूबसूरत हवेली के अंदर की झलक है, तभी तो इसको बनाने में 20 लाख रुपए का खर्चा आया है। लेकिन इस गांव में ये इकलौता हवाई जहाज वाला घर नहीं है। ऐसे और भी कई घर हैं जिनमें ऐसा तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे हवाई जहाज के ढांचे छत पर खड़े हैं, जो दरअसल हवाई जहाज या फाइटर प्लेन की शक्ल में इन घरों की पानी की टंकियां हैं। अरे, और ये देखिए इस बेहद सुंदर टैंक को, जो असल में पानी की टंकी ही है, जिस पर बंदूक लिए सेना के सुरक्षा कर्मी का स्टैचू खड़ा नजर आ रहा है। घरों की छतों के लिए इस तरह की कलाकारी करने वाले कारीगर का नाम है राम लुभाया कौल, जिन्होंने कई साल पहले दुबई से लौटकर ये काम शुरू किया था। काम को इतनी सराहना मिली कि अब गांव में उनका नाम हो गया है, और अब उनका बेटा उनके काम को आगे बढ़ा रहा है। कई विदेश से आते हैं, बोलते हैं हम बहुत सारी यात्रा जहाज में की है यार, हमने जहाज बनाना है। हम आर्मी रहे हैं, आर्मी में जब बहुत ज़्यादा रहे हैं तो हमने आर्मी टैंक बनाना है। हम कबड्डी खिलाड़ी हैं तो कबड्डी टीम बनानी है। रस्सा खींचने वाले हैं, जो हम पुराने ट्रैक्टर से खेती की है, जहाँ पुराने बैल से खेती की है, बैल बनाते हैं, ट्रैक्टर बनाते हैं। ऐसे उन्हों के जैसे जैसे शौक़ है वैसे वैसे काम करते हैं, वैसे वैसे चीज़ें बनाते हैं। यानी लोग अपने शौक के मुताबिक घर की छत के लिए इनसे चीजें बनवाते हैं, लेकिन घर में तमाम तरह के कमरों वाला एयर इंडिया का जहाज इनका अब तक का सबसे शानदार काम रहा है। यानी वो कोई असल हवाई जहाज नहीं, बल्कि सीमेंट ईंट से बना घर का ही हिस्सा है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में गांव के घर घर में एयरपोर्ट और असल जहाज होने की खबर गलत साबित हुई है।